Neutral by Hira and Rajab, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट. नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स. और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो. सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब. अस्सलाम वालेकुम. आज की रात बॉर्डर पर गोली भी चली है, गोले भी गिरे हैं और इसी वक्त पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सेंट्रल एशिया और टर्की के साथ मिलकर नया गेम सेट कर रही है. एक साइड पे चमन स्पिन बोल्दक सेक्टर में पाकिस्तान और अफगान मिलिट्री के दरमियान हेवी फायरिंग, लोग रात को घर छोड़कर भागने पर मजबूर है. और दूसरी साइड टंक और लक्की मरवात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंडियन बैक्ड मिलिटेंट्स को निशाना बनाकर 9 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया. और साथ ही एक पॉजिटिव फ्रंट भी ओपन हुआ है. पाकिस्तान का JF-17 थंडर सेंट्रल एशिया तक डिमांड में है. किर्गिस्तान इंटरेस्ट शो कर रहा है. बांग्लादेश, अजरबैजान ऑलरेडी ऑन बोर्ड और टर्की पाकिस्तान के अंदर कॉम्बैट ड्रोन असेंबली फैसिलिटी बनाने जा रहा है. जो साउथ एशिया का डिफेंस बैलेंस हमेशा के लिए चेंज कर सकती है. यानी एक तरफ फ्रंट लाइन पे गोली, दूसरी तरफ फैक्ट्री फ्लोर पर टेक्नोलॉजी. आज हम ये दोनों पिक्चर्स आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे. चलते हैं सीधा बॉर्डर की तरफ. चमान और स्पिन बोल्दक. बलूचिस्तान के चमान सेक्टर में पाकिस्तान और अफगान साइड की फोर्सेस के दरमियान रात भर फायरिंग और शेलिंग हुई. फ्रंट लाइन के विलेज जैसे गुलदर बागीचा, किल्ली लुकमान वगैरह, वहां लोग लिटरली सोते हुए उठकर भागने पे मजबूर हो गए. एक लोकल रेजिडेंट का कहना है उनके घर में डायरेक्ट गोला गिरा. उनके भाई, भाभी और उनकी डॉटर सब जख्मी हुए. सोचो जरा, घर का कोर्टयार्ड, बच्चों का एरिया, फैमिली का सेफ जोन, और वहीं पर शेल गिर जाए. लोग कह रहे हैं जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, बॉर्डर के साथ जितने विलेजेस थे, लोग रात को ही घर छोड़कर सिक्योर साइट्स की तरफ निकल गए. कोई रिलेटिव्स के घर, कोई सिटी की तरफ. कोई पक्का शूर नहीं कि वापस कब आएंगे. ये सिर्फ पाकिस्तानी साइड का सीन नहीं. बॉर्डर के उस पार स्पिन बोल्दक कंधार साइड में भी 4 अफगान सिविलियंस के हलाक होने की रिपोर्ट्स हैं, जिनमें एक औरत भी शामिल है. 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में. और लोकल लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रात सर्दी में डेजर्ट में गुजारी. एक अफगान रेजिडेंट ने BBC को बताया, हम लाइन से 2 किलोमीटर दूर थे, हमारे पूरे एरिया के घर वाले कंधार की तरफ भाग गए. बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब ने ठंडी रात जमीन पर गुजारी. अभी तक पता नहीं कि वापस घर जा भी सकेंगे या नहीं. बॉर्डर के दोनों साइड्स पर एक कॉमन चीज है, आवाम डरे हुए हैं. आवाम को सिर्फ ये चाहिए कि इश्यूज बातचीत से सॉल्व हों. अब आते हैं ऑफिशियल बयानों पर. पाकिस्तान साइड से प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशारफ जैदी ने एक्स पर कहा, अफगान तालिबान ने बॉर्डर पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की. पाकिस्तान मिलिट्री ने फौरी और सख्त जवाब दिया. पाकिस्तान फुली अलर्ट है और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करेगा. दूसरी तरफ अफगान तालिबान के सेंट्रल स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, ये पाकिस्तान ने पहले फायर किया, स्पिन बोल्दक की तरफ अटैक्स पाकिस्तान ने स्टार्ट किए, हम सिर्फ रिप्लाई देने पर मजबूर हुए. यानी दोनों साइड्स एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दुश्मन साइड पर 3 पाकिस्तानी सिटीजन्स इंजर्ड, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी. क्वेटा और बलूचिस्तान के दूसरे हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है. अफगान साइड पर भी सिविलियंस हलाक और जख्मी. पाकिस्तान के लिए कोर कंसर्न सिंपल है, बॉर्डर सिक्योर रहे, सिविलियंस सेफ रहें. ये भी समझना जरूरी है कि ये एरिया पहले ही टेंशन में था. 12 अक्टूबर से बॉर्डर क्लोज्ड है. तोरखम की तरह ये भी एक मेजर क्रॉसिंग पॉइंट है, लेकिन इस टाइम सिर्फ अफगान रेफ्यूजीज की वापसी अलाउ है. बाकी ट्रेड, नॉर्मल ट्रैवल सब फ्रोजन है. चमान के बिजनेस लीडर्स कह रहे हैं रोजाना मजदूरी करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं. अफगान साइड पर स्टक पाकिस्तानी ट्रेडर्स वापस नहीं आ पा रहे. लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ID कार्ड पर बॉर्डर क्रॉसिंग अलाउ हो. लेकिन अब तो पासपोर्ट वालों को भी फुल रिस्ट्रिक्शन का सामना है. यानी सिर्फ गोले और गोली का इश्यू नहीं. पॉकेट पे भी वार चल रही है. जो डेली अर्न करते थे उनका सिस्टम ब्रेक हो चुका है. अब चलती हैं KPK की साइड पे, जहां 2 अलग ऑपरेशंस में 9 मिलिटेंट्स हलाक हो गए. ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस डिटेक्ट की. फायर फाइट में 7 मिलिटेंट्स हलाक हो गए. इनके पास से डिफरेंट वेपन्स बरामद हुआ है. लक्की मरवत, यहाँ पर भी एक एंगेजमेंट हुई, 2 और मिलिटेंट्स हलाक. ये तमाम लोग इंडियन बैक नेटवर्क से लिंक थे,
जो सिक्योरिटी फोर्सेस, LEAs और इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। यानी एक साइड बॉर्डर पर अफगान सॉइल से क्रॉस फायर, दूसरी साइड KP के अंदर इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज, और पाकिस्तान इन दोनों फ्रंट पर एक्टिव काउंटर टेरर ऑप्स चला रहा है। सर्च ऑप्स अभी भी जारी हैं क्योंकि सस्पिशन है कि और सेल्स भी हाइड हुए हैं। अगर आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को कंबाइन करें तो एक पिक्चर सामने आती है। चमान और स्पिन बोल्दक में रिपीटेड क्लैशेस, बॉर्डर पर सिविलियंस की डिस्प्लेसमेंट, अफगान साइड का नैरेटिव अलग, पाकिस्तान का नैरेटिव अलग। प्रॉक्सीज अफगानिस्तान की तरफ से स्पेस यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्टांस क्लियर है, बॉर्डर सिक्योर होगा, सिविलियंस प्रोटेक्ट होंगे, टेरर प्रॉक्सीज के लिए जीरो टॉलरेंस। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ये भी चाहता है कि इश्यूज का फाइनल सोल्यूशन मिलिट्री से ज्यादा डिप्लोमेसी से होता। अब देखती है एक पॉजिटिव फ्रंट को, जहां पाकिस्तान सिर्फ रिएक्शन नहीं, एक्सपोर्ट और लीडरशिप मोड में है। JF-17 जेट, पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट जो कामरा के पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बनता है, अब सेंट्रल एशिया तक डिमांड में है। बांग्लादेश, अजरबैजान, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ऑलरेडी JF-17 ले चुके हैं या डील्स साइन कर चुके हैं। अब किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के NASTP का विजिट किया और ओपनली इंटरेस्ट शो किया कि वो JF-17 को अपनी एयरफोर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं। इससे पहले ताजिकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज डीप हुए। DGISI, NSA सीनियर लीडरशिप उनके प्रेसिडेंट से मिल चुकी है और तालिबान की तरफ से ताजिक बॉर्डर पर जो थ्रेट्स हैं उन पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का इंटरेस्ट ऑलरेडी अलाइन है। यानी एक तरफ इंडिया का तेजाज दुबई एयर शो में क्रैश, ऑयल लीक, क्लाइंट्स जैसे अर्मीनिया नेगोशिएशंस कैंसिल करके निकल गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF-17 न्यू मार्केट सिक्योर कर रहा है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इमेज डाउन जा रहा है, पाकिस्तान का ट्रस्ट लेवल ऊपर आ रहा है। अब आती है सबसे हेवी डिफेंस न्यूज। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टर्की पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्बैट ड्रोन असेंबली फैसिलिटी बनाने जा रहा है। टर्की इस वक्त ड्रोन वॉरफेयर में टॉप टियर प्लेयर है। बैरक्टर TB2, अकिंची जैसे ड्रोन्स रशिया यूक्रेन वॉर में गेम चेंजर साबित हुआ है। अब प्लान ये है कि स्टेल्थ और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स पाकिस्तान में असेंबल होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, मास प्रोडक्शन इवेंचुअली पाकिस्तान की सॉइल पर। यानी फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करें, JF-17 थंडर, चाइनीज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस और टर्किश कॉम्बैट ड्रोन्स सब एक ही स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा होंगे। इंडिया अगर ड्रोन स्वॉर्म्स भेजे, पाकिस्तान के पास ड्रोन वर्सेस ड्रोन और ड्रोन वर्सेस आर्मर दोनों का जवाब रेडी होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस नीड्स के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हब भी बन सकती है। जैसे JF-17 एक्सपोर्ट हो रहा है, वैसे ही कल को पाकिस्तान टर्की ड्रोन्स भी दूसरे कंट्रीज को सप्लाई हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा चमान और स्पिन बोल्डक क्लैशेस, जहां सिविलियंस बॉर्डर पर फायर का डायरेक्ट निशाना बन रहे हैं। KP में 2 IBOs, जहां 9 मिलिटेंट्स एलिमिनेट हुए और साथ ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री JF-17 और टर्किश ड्रोन्स के थ्रू न्यू रीजनल बैलेंस क्रिएट कर रही है। पिक्चर क्लियर है, पाकिस्तान एक टफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, रीबिल्ड, रीडिजाइन और रीपोजिशन भी कर रहा है। बॉर्डर पे सोल्जर्स भी हैं, फैक्ट्री में इंजीनियर भी काम कर रहा है। और डिप्लोमेसी टेबल पर पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अगर एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।